इस कहानी की शुरुआत में हम एक टैक्सी को देखते हैं जो कि कहीं पर ही जा रही होती है। इस टैक्सी के अंदर दो लोग बैठे होते हैं, जिसमें से दोस्तों एक नया नवेला लड़का होता है। इस लड़के का नाम ऋतिक होता है। दरअसल दोस्तों ऋतिक एक बहुत ही खतरनाक वाला चोर है। वो कैसे, उसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। फिलहाल अभी हम इस कहानी पर फोकस करते हैं। दोस्तों उस टैक्सी के अंदर एक आदमी बैठा होता है। इस आदमी के पास एक बैग भी होता है, लेकिन दोस्तों ऋतिक सेम टू सेम उसी आदमी की तरह एक बैग को लेकर आया था जो कि वो अपने पास पकड़ा हुआ था। उसके बैग के अंदर से हम किसी हाथ को निकलते हुए देख पाते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि इसके बैग में एक खतरनाक सा जिन्नात रहता है। जी हाँ दोस्तों, इसके बैग के अंदर एक जिन्नात रहता। अब यहाँ पर ऋतिक क्या करता है, अपने बैग से उस आदमी के बैग को एक्सचेंज कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, बैग को चेंज करने के बाद वो उस आदमी के बैग को लेकर ऑटो में से उतर जाता है। देन उसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब दोस्तों जब वो आदमी उस ऋतिक के बैग को लेकर, जिसमें वो जिन्नात है, उस बैग को लेकर अपने घर पर जाता है तो वो ले जाकर उस बैग को ऐसे ही रख देता है। उस आदमी को नहीं पता था कि आखिर वो कौन सा बैग लेकर आ गया है। दोस्तों अब इसी के साथ वो बैग वहीं पर ही रखा रहता है और अब यहाँ पर हो जाती है दोस्तों रात के वक्त पर वो बैग ऐसे ही हिल रहा था और दोस्तों गई रात को उस बैग के अंदर से वो खतरनाक सा दिखने वाला जिन्नात, या फिर कह लो कि चपड़ कंजू सा दिखने वाला जिन्नात उस बैग के अंदर से बाहर निकलता है। इस जिन्नात की शक्ल को देखकर डर तो बहुत दूर की बात है, मुझे हंसी भी नहीं आ रही। जब दोस्तों वो जिन्नात उस बैग के अंदर से आज़ाद होता है तो वो अपना चपड़ कंजूपना खाना शुरू कर देता है। दोस्तों उस घर के अंदर उस आदमी की बेटी सो रही होती है। वो जिन्नात फौरन ही वहां पर चला जाता है और उस लड़की को परेशान करने की कोशिश करता है। वो उसे सोने नहीं देता। अब दोस्तों जब वो ऐसा कर रहा था कि उसकी आहट सुनकर वहां पर उस लड़की की माँ आ जाती है। वो जिन्नात जब उसे देखता है तो दोस्तों फौरन ही उसके पास जाता है और उससे उसका गला दबाकर बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है। इस जिन्नात ने दोस्तों इनके घर से पैसे, सोना, गहना सब कुछ चुरा लिया था। जी हाँ दोस्तों, अभी इसने ऐसा क्यों किया इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। तभी हमको कहानी अगले दिन की दिखाई जाती है। अब दोस्तों जैसी अगली सुबह होती है तो हम उसी आदमी या फिर कह लो कि उसी लड़के ऋतिक को देखते हैं जो कि टैक्सी के अंदर बैग को एक्सचेंज करके चला गया था। ऋतिक यहाँ पर दोस्तों उसी आदमी के घर पर आता है और बोलता है कि गलती से मेरा बैग आपके पास चला गया है। जी हाँ दोस्तों, उसने जानबूझकर बैग को चेंज किया था, लेकिन फिर भी वो ऐसा नाटक कर रहा था। अब दोस्तों वो उस आदमी से अपना बैग मांगता है। वो आदमी उसका बैग उसे वापस भी कर देता है। ऋतिक अपने बैग को लेकर वहां से चला जाता है। ऋतिक और उसके साथी बैग को लेकर अपने अड्डे पर चली जाती हैं। लेकिन दोस्तों ये लोग बैग को जब वहां पर लेकर जाते हैं तो एक लाठी लेकर ये बैग के अंदर से उस जिन्नात को निकालने की कोशिश करते हैं। बट दोस्तों बैग के अंदर से दो लाशें बाहर निकलती है, जो कि उसी जिन्नात ने उस घर के अंदर जिन लोगों का मर्डर किया था। अब कुछ ही देर के बाद उस बैग के अंदर से वो जिन्नात भी बाहर निकलता है। ऋतिक यहाँ पर अपनी लाठी से उसे डराने की और धमकाने की कोशिश कर रहा होता है। अब दोस्तों कुछ ही देर के बाद वो जिन्नात जो गहने, सोना, पैसे उसने दोस्तों उस घर के अंदर से चुराए थे वो यहाँ पर ऋतिक को लाकर दे देता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि ऋतिक एक बहुत बड़ा चोर है और वो दोस्तों चोर ऐसे है कि वो इस जिन्नात को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। वो इसे नौकर बनाकर रखा हुआ है और वो इस जिन्नात के सहारे लोगों के घरों में चोरी करता है। ऋतिक को जिसके घर में भी चोरी करनी होती है ये उस शख्स के बैग को पहले देख लेता है और दोस्तों उसके बैग की तरह ठीक वैसा ही बैग खरीद लेता है, मिलता जुलता, और दोस्तों उसके बैग को एक्सचेंज करके अपने बैग के अंदर उसी जिन्नात को डाल देता है, जिससे कि वो जिन्नात उस आदमी, उस पर्सन के बैग के साथ साथ उसके घर के अंदर चला जाता है। और दोस्तों जिन्नात जैसे ही उसके घर के अंदर जाता है तो वो चोरी करके, अब यहाँ पर जो ऋतिक होता है ना, वो बैग को दोबारा कैसे एक्सचेंज करता है और जिन्नात सारी मालो दौलत घर से चुरा कर ऋतिक को लाकर दे देता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी आप लोगों के समझ में नहीं आई तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना, आपके सब समझ में आ जाएगा। ऋतिक का ये काम अभी बहुत ही धड़ल्ले से चल रहा था, उसे किसी बात की कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। अब दोस्तों एक बार ऋतिक एक पार्टी के अंदर अपने दोस्त के साथ में गया होता है। उस पार्टी के अंदर ऋतिक ना सामने एक लड़की पर नजर रखे हुए था, जो लड़की दोस्तों बहुत ही सुंदर लग रही थी। उस लड़की के हाथ में, उस लड़की के पास एक बहुत ही सुंदर सा बैग भी था।
ऋतिक और उसके साथी उसके बैग को देखते हैं और दोस्तों मोबाइल में उसके बैग की तस्वीर खींचकर अपने दूसरे साथी को सेंड कर देते हैं, जिससे कि वो ठीक ऐसा ही बैग इनके पास भिजवा दे। और दोस्तों जब इन लोगों के पास उसी लड़की के जैसा बैग आ जाता है तो दोस्तों ऋतिक की साथी उस लड़की के बैग को चुपचाप से एक्सचेंज कर देती है अपने बैग से, और उसने अपने बैग में उसी जिन्नात को छोड़ा हुआ था। अब कुछ ही देर के बाद दोस्तों वो लड़की जब फोन पर बात कर रही थी, उसकी बात जब कंप्लीट हो जाती है तो उसे ध्यान आता है उसके बैग के बारे में। वो अपने बैग को लेकर फौरन ही वहां से निकल जाती है। अब ये लड़की दोस्तों वहां से जाती है तो इसकी सच्चाई के बारे में हमको पता चलता है ये लड़की कोई ऐसी वैसी साधारण सी आम लड़की नहीं, ये लड़की एक बहुत बड़ी डांसर होती है। ये सबको अपने परफॉर्मेंस को दिखाकर बहुत सारी नाम दौलत इज्जत शोहरत कमाए बैठी है। उस लड़की का बैग उसके कमरे में रखा होता है और दोस्तों उसके बैग के अंदर से वो खतरनाक सा दिखने वाला जिन्नात, वो चपड़ कंजूस जिन्नात बाहर की ओर निकल जाता है। और वो जिन्नात दोस्तों जैसे ही बैग के अंदर से बाहर निकलता है ना तो उसे यहाँ का एक सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है, पर दोस्तों वो चपड़ कंजूसा जिन्नात उसको भी नहीं छोड़ता। दोस्तों वो उस सिक्योरिटी गार्ड की बड़ी दर्दनाक तरीके से मौत कर देता है। अब कुछ ही देर के बाद अपने कमरे के अंदर वो गायक कलाकार वो लड़की दोस्तों आ जाती है। वो जैसी आती है तो वो जिन्नात वहां से गायब हो जाता है। अब दोस्तों वो लड़की अपने कमरे में आकर आराम करने की कोशिश करती है, वो सोने की कोशिश करती है, और ठीक इसी मौके का फायदा उठाकर वो जिन्नात दोस्तों यहाँ पर आ जाता है। वो लड़की जब सो जाती है ना तो वो उसके कीमती जेवर को चोरी करने की कोशिश करता है। वो उसे चोरी कर भी लेता है और दोस्तों उसे चुराने के बाद वो यहाँ पर अब उस लड़की को परेशान करने की कोशिश करता है। वो सो रही थी, वो उसे छेड़ने की कोशिश करता है, पर दोस्तों कुछ ही देर के बाद इत्तेफाक से हम देखते हैं कि यहाँ पर उसी जिन्नात के जैसा दिखने वाला एक और चपड़ कंजूसा जिन्नात यहाँ पर आ जाता है। अब इन दोनों जिन्नात के अंदर बहस हो जाती है और लड़ाई होना शुरू हो जाती है। वो इससे पूछता है कि तू कौन है और वो इससे पूछता है कि तू कौन है, और दोस्तों ऐसी इन दोनों के अंदर लड़ाई होना शुरू हो जाती है। अब इसी बीच यहाँ पर जो पुराना वाला जिन्नात होता है वो अपने झोले के अंदर चला जाता है। अब दोस्तों उसे देखकर वो नया वाला जिन्नात भी झोले के अंदर चला जाता है, लेकिन दोस्तों इतने में ही वो जिन्नात झोले से बाहर निकलता है और वो उस जिन्नात को कैद कर देता है जो जिन्नात बाद में यहाँ पर आया था। उसे झोले में कैद करने के बाद वो बहुत ही खुश होता है। अब तभी दोस्तों हमको अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं ऋतिक यहाँ तक पहुँच चुका था, उसी लड़की के घर तक। अब दोस्तों ऋतिक यहाँ पर इसीलिए आया था, वो अपना दरअसल पुराना वाला बैग लेने के लिए आया था। अब ऋतिक यहाँ पर उस डांसर लड़की से अपना बैग मांगने की कोशिश करता है। ये सब देखकर दोस्तों वो लड़की बहुत ही शॉक होती है। वो सोचती है कि इन्हें मेरे घर के बारे में कैसे पता और एकदम बैग एक्सचेंज कैसे हो गया, बट दोस्तों वो इसमें इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती। वो फौरन ही दोस्तों उसके बैग को वापस कर देती है। अब दोस्तों ऋतिक जैसे ही उस बैग को अपने घर पर लेकर जाता, अपना अड्डे पर लेकर जाता है, तो दोस्तों वो उस बैग के अंदर से उस जिन्नात को निकालने की कोशिश करता है, बट वो जैसे उसे निकालना चाहता है तो दोस्तों उस बैग के अंदर से वो जिन्नात नहीं, यानी कि इसका वाला जिन्नात नहीं, वो दूसरा वाला खतरनाक सा दिखने वाला वो चपड़ कंजूसा जिन्नात बाहर निकलकर आ जाता है। ये लोग दोस्तों उस अलग से जिन्नात को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ये उसे रोकने की कोशिश करते हैं, वो लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो जिन्नात बहुत खतरनाक होता है। दोस्तों वो इन्हें ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। अब दोस्तों उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी खतरनाक से पुराने वाले जिन्नात को, जो कि दोस्तों अब चोरी चपाटी को छोड़कर उसी नई नवेली लड़की यानी कि उसी डांसर लड़की के साथ रहना पसंद करने लगा था। उसे उस लड़की के साथ रहना अच्छा लगता था और इसीलिए दोस्तों वो लड़की जब डांस करने के लिए जाया करती थी, कोई मर्द उसकी तरफ देखता भी था तो ये सब उस जिन्नात को बहुत बुरा लगता था। इसलिए दोस्तों वो जिन्नात उसको मौत के घाट उतार दिया करता था। इस सबसे तंग आकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि ये जिन्नात तो पूरी तरीके से पीछे ही पड़ चुका है, ये उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसीलिए इस लड़की ने एक बार फैसला किया इस जिन्नात को मारने का, इसने उसको रोकने का फैसला किया।
इस जिन्नात को रोकने के लिए इस लड़की ने एक आइडिया लगाया। दोस्तों एक बार उसने इस जिन्नात को अपने बहाने से अपने कमरे के अंदर बुलाया। जब वो जिन्नात यहाँ पर आया तो इसने उसे नींद की गोली खिलाकर अपने कमरे के अंदर ही सुला दिया था। और दोस्तों जब वो जिन्नात सो गया था तो ये लड़की फौरन ही बाहर निकलकर अपनी हिम्मत को दिखाते हुए इस जिन्नात को रोकने की कोशिश करती है। ये दोस्तों जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल के साथ दोबारा किसी उस जिन्नात को उस झोले के अंदर, उस बैग के अंदर कैद कर लेती है। जैसे ही उस जिन्नात को बैग के अंदर कैद करती है तो दोस्तों ये भी यहाँ पर ना बहुत ही खुश होती है। और दोस्तों ये बैग होता है ऋतिक के हाथ में। अब ऋतिक भी ये बात जान चुका है कि ये चोरी चपाटी से काम नहीं चलने वाला। वो एक जिन्नात का सहारा लेकर बहुत बड़ी गलती कर रहा था, क्योंकि कभी भूत प्रेत जिन जिन्नात किसी के भी नहीं होते। इसलिए दोस्तों इस कहानी के एंड में हमको ये दिखाया गया है कि ऋतिक खुद ही इस जिन्नात को कहीं और छोड़ने के लिए जा रहा है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। अब दोस्तों इस कहानी के अंदर इतना कुछ खास नहीं था, इसीलिए मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में समझाया। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी।